पाठ 14 शहनाई के जादूगर। जब भी कहीं शहनाई गूंजती है, हमारे मन मस्तिष्क में एक ही छवि उभरती है। वह छवि है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी शहनाई की धुन ने उन्हें अमर बना दिया है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से एक बार एक पत्रकार ने साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत है उस साक्षात्कार का प्रमुख अंश। पत्रकार: बिस्मिल्लाह साहब, उम्र और सफलता के इस मंजिल पर आज अपने अतीत को किस रूप में देखते हैं? बिस्मिल्लाह खां: देखिए, मेरे खानदान में पिछली कई पीढ़ियों से शहनाई वादन की परंपरा रही है। मेरा जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। मेरे दादाजी के दादाजी उस्ताद सालार हुसैन खां, दादाजी के पिताजी उस्ताद हुसैन बख्श खां, दादाजी रसूल बख्श खां और पिताजी पैगंबर बख्श खां सभी शहनाई बजाते थे। मैंने तो विरासत में मिली इस खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाया है। पत्रकार: आपने पहली बार शहनाई वादन का कार्यक्रम कब और कहां पेश किया था, जिसने शहनाई वादक के रूप में आपको प्रतिष्ठा दिलाई थी? बिस्मिल्लाह खां: जहां तक मुझे याद है, मैंने पहली बार अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में सन 1930 में शहनाई बजाई थी। तब मैं सिर्फ 14 साल का था। पत्रकार: आपने 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किला दीवाने खास में भी शहनाई बजाई थी। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह खां: उस समारोह में शहनाई बजाने का जब निमंत्रण मिला, तब मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में जब कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी मिली कि शहनाई बजाते हुए पैदल ही चलना है, तो मैंने आयोजकों के सामने शर्त रखी कि मैं स्टेज पर बैठकर बजाऊंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं पैदल ही चलने को मान गया। उस वक्त नवाब पटौदी साहब कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। मैं खादी का कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर चल रहा था। मेरे आगे आगे एक महिला कलश लेकर चल रही थी। मेरे पीछे राजेंद्र बाबू और उनके पीछे नेहरू जी चल रहे थे। उस वक्त एक कलाकार के रूप में स्वयं को इन नामी गिरामी नेताओं से आगे पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। पत्रकार: कहा जाता है कि एक शहनाई वादक के रूप में आपके कुछ उसूल हैं और उन्हीं उसूलों के कारण आपने देश विदेश के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ठुकराए हैं। बिस्मिल्लाह खां: हाँ, अमेरिका से एक बार एक प्रस्ताव मिला था जिसमें वे मुझसे वहां रहने की जिद कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे बनारस प्रेम को भांपते हुए वहां बनारस की प्रतिकृति बनवाने का भी वादा किया था, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप बनारस तो बना देंगे, लेकिन बनारस से मेरी गंगा तो नहीं ला पाएंगे ना। पत्रकार: आप उस पीढ़ी के कलाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद होते और यहाँ तक पहुँचते देखा है। आज के समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह खां: संगीत खुदा या भगवान की दी हुई सबसे अच्छी चीज है। मेरा कहना है कि संगीत सबका है, इसमें जाति पाति का भेदभाव मत लाओ। हिंदू फनकार हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि वे उनकी सिजदा करें और उनसे सीखें। हिंदुओं को भी मुसलमान फनकारों की सिजदा करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हमारे उस्ताद ने हमें यही सिखलाया है। मैं खुद उस्ताद लक्ष्मण जी का शिष्य रहा हूँ। मुझे शौक हुआ तो मैं सीखने के लिए उनके पास गया। 1.5 घंटे तक लगातार बैठकर उनको गाना सुनाया। मेरे साथ बजाने वाले कई लोग थे। फिर मैंने शहनाई पकड़ी और खुदा का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया।